5 से 6 दिन हो गए हैं हम बग़ैर कमाए बैठे हुए हैं। तो अब आप लोग बताएं क्या गवर्नमेंट हमारा ज़िम्मा लेगी? मेरे अलावा जो मेरे कारीगर हैं मेरे साथ या मेरे साथ जुड़े हुए मेरे वर्कर्स हैं, उनके भी घर की रोज़ी यहीं से चलती है। आज अगर हम खड़े हैं ना अपने घर वालों के साथ, तो इसलिए खड़े हैं कि हम एक महंगाई से लड़ रहे हैं, समझे। अब उसमें भी हम बेरोज़गार हो जाएं तो हम क्या करें? नाअहली किसी की भी नहीं है, ना बिल्डर की है ना किसी की है। सारे पॉइंट थे मगर लोग घबराहट के अंदर मरे। कल अभी मुझे एक दुकानदार यहाँ का मिला है जिसने कहा मुझे यार 100 रुपये दे दो, मुझे जाने के लिए किराया नहीं है। पिछले 7 दिन से बैठा हुआ है। मेरे पास कस्टमर के फ़ोन आ रहे हैं कि भाई हमारा सामान अंदर रखा हुआ है, आप हमारा सामान हमें या तो सी के दे देते, सी के नहीं दिया, आपका वक्त गुजर चुका है मज़ीद, अब आप हमारा रिटर्न ऐसे ही वापस कर दें। हम लोग वो लोग नहीं है चोरी करें, चकारी करें, डाके डालें, बाइकें लूटें, मोबाइल लूटें। हम उन लोगों में से, हम वाइट कॉलर लोग हैं। 7 दिन हो चुके हैं और यहाँ पे ये जो दुकानदार हजरात हैं ये बड़ी परेशानी का जो फेस कर रहे हैं। आए इनसे बात करते हैं और इनसे जो मेरी बातें हुई हैं तो इनसे ये पता लगा है कि सिर्फ एक फ्लोर पे कुछ चंद ऑफिसें हैं 5-6 जिनको आग लगी है और गवर्नमेंट ने जो इस पूरे जो है आरजे माल को बंद कर दिया है। इस दोस्त की ज़बान नहीं जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है दोस्त साहब? मेरा अकबर नाम है। मेरे यहाँ पर टेलर की शॉप है, अकबर टेलर। अकबर टेलर के। अच्छा ठीक है, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि एक दोस्त बता रहा था कि पूरे मॉल में आग नहीं लगी, आधे में भी नहीं लगी, इसका क्या चक्कर है? ये पे सिर्फ 10% आग लगी है 4 फ्लोर पर, और गवर्नमेंट ने ना सारे फ्लोर सील कर दिए हैं। सिर्फ 4 फ्लोर पर 10% आग लगी है। दुकानों को आग लगी है? सिर्फ दफातर? सिर्फ ऑफिस को आग लगी है, दुकानें हमारी सारी सेफ हैं। अच्छा, तो आपकी अपनी दुकान है या कहीं पे मजदूरी करते हैं? नहीं, मेरी अपनी दुकान है। मेरे पीछे 4 टेलर लड़के काम करते हैं। काम की परेशानी भी होती होगी, लोगों की कालें परेशानी है, लोगों की कॉल्स आ रही है। लोगों ने 8 दिन इंतज़ार कर लिया है। अब वो कहते हैं कि हमें कपड़े चाहिए, आप चाहे बगैर सिले दें या सिले हुए दें, हमें कपड़े चाहिए। मेरा नाम तरीन अजीमी है और मैं यहाँ एक्शन कमेटी आरजे माल एक्शन कमेटी का सदर हूँ। तो सर ये आज 1 हफ्ता हो गया है, आज ये लोग एहतजाज पे बैठे हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या आगे कितने दिन और लगेंगे इसको खुलने में? भाई इसको जो इन्होंने बंद किया है, पहली बात तो ये है कि जो इस आग में जो बच्चे शहीद हुए हैं उनके सोग में मार्केट हमने 3 दिन खुद ही बंद रखी। उनकी कुरान खानी कराई, उनके एहसाल सवाब के लिए खैरात की, और अब भी मैं दुआ करता हूँ मेरे बच्चों की तरह थे वो। उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट ने इसको सील करने का आर्डर दे दिया, जबकि नीचे के जितने भी फ्लोर हैं जहाँ आग लगी है उससे नीचे 3-4 फ्लोर हैं, वो तीनों चारों फ्लोर 100% आग से महफूज हैं। जो ऊपर के 1 आध फ्लोर है उसमें भी कुछ हिस्से में आग लगी है। अब ये तहकीकाती जो कमेटी बनी, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से इदारे बने, उन्होंने पूरे माल को सील कर दिया, जो एक इंतहाई गैर इंसानी सलूक है। हाँ, ये यहाँ पर ये जो लिफ्ट ऊपर नज़र आ रही है वो वहाँ पर वो जो ऊपर लिफ्ट है वहाँ पर आग लगी है। अब ये जो नीचे के फ्लोर जो महफूज हैं इनको तो खोलना चाहिए। आप उस जगह से लेकर ऊपर तक की जगह को सील करके आप उसकी तहकीकात करते रहें। क्या नाम है दोस्त? मोहम्मद शरीफ मेरा नाम है जी। शरीफ भाई, आपका दुकान है यहाँ पे? जी हाँ, मेरी दुकान है। किस चीज़ की दुकान है? गारमेंट्स की दुकान। गारमेंट्स की दुकान है। कौन से फ्लोर पे? फर्स्ट फ्लोर पे मेरी। फर्स्ट फ्लोर पे। तो अच्छा, मुझे थोड़ा इस वाक़े के बारे में बताएं। आपको क्या लगता है कि ये किसकी जो नाअहली की सबब से आग लगी यहाँ पे? नाअहली किसी की भी नहीं है, ना बिल्डर की है ना किसी की है। सारे पॉइंट थे मगर लोग घबराहट के अंदर मरे। जो घबराहट हुई है ना, जिसकी वजह से धुआं फैला है। कुछ आग लगी थी मगर ऐसी कंडीशन में थी कि आदमी सेफ्टी हर एक शख्स ढूंढ रहा था, मगर अंधेरा इतना हो गया था कि चारों तरफ उसको कहीं भी कुछ नज़र नहीं आ रहा। ग्राउंड फ्लोर भी क्लियर है और इसके अलावा 2nd फ्लोर भी क्लियर है। सिर्फ 4th, 5, 6 पे जो प्रॉब्लम थी वो है। आज 7वां दिन है तो आज खामोश यहाँ पे हर बिल्कुल खामोशी एहतजाज कर रहे हैं कि चले यार कानूनी तरीके से जो काम हो सके वो बहुत अच्छा होता है। अभी हम कोशिश की है कि जो हमारे ताजिर बरादरान हैं वो सब आए हुए थे, उन्होंने आके इज़हार यकजहती का इजहार किया हैगा। तो बिल्कुल हमारा भी यही कोशिश है कि किसी तरीके से हमारा माहौल ओपन हो जाए। अगर गवर्नमेंट यहाँ पे तहकीकात पूरी नहीं कर पा रही, अपनी ज़बान पे नहीं उतरी, उसके बाद आप क्या एक्शन लेंगे? बस कोशिश करेंगे कि यार कानूनी तौर पे हम जाएंगे चीफ जस्टिस साहब के पास, जाके उनसे बात करेंगे कि यार हमारे
मसले को हल किया जाए। कल अभी मुझे एक दुकानदार यहाँ का मिला है जिसने कहा मुझे यार 100 रुपये दे दो, मुझे जाने के लिए किराया नहीं है, पिछले 7 दिन से बैठा हुआ है। दुकानदार की ये हालत है, मजदूर की क्या हालत जी मजदूर की फिर पता नहीं क्या हाल होगा कि वो सरजानी से आता था, कारीगर है वो, टेलर है, टेलर का कारीगर, तो वो उसको मैंने 100 नहीं 200 रुपये दिए, इसलिए कि चलो यार ये साथ खैरियत से अपने घर पहुँच जाए। मेरे पास कस्टमर के फ़ोन आ रहे हैं कि भाई हमारा सामान अंदर रखा हुआ है, आप हमारा सामान हमें या तो सी के दे देते, सी के नहीं दिया, आपका वक्त गुजर चुका है मज़ीद, अब आप हमारा रिटर्न ऐसे ही वापस कर दें, तो हम उन्हें कैसे वापस कर दें? मकसद आपकी कहानी ये है कि अगर आप जोड़ा सिएंगे तो खाएंगे, तो बिल्कुल। अभी तो जाहिर सी बात है आप तो कर्जा लेके गुजारा कर रहे होंगे। जी जी, हम ऑलरेडी हमने जो यहाँ मैंने जो बिज़नेस किया था ना, मैंने अकेले नहीं, और भी यहाँ पर जो दुकानदार है ना, कोई बैकग्राउंड किसी का मजबूत नहीं है। हम लोग वो लोग नहीं है चोरी करें, चकारी करें, डाके डालें, बाइकें लूटें, मोबाइल लूटें, हम उन लोगों में से हम वाइट कॉलर लोग हैं, ठीक है ना। अब हम लोग का मसला जो है ना वो यही है, हम लोग किसी से ख़ानदान में किसी दोस्त यार से या कोई गोल्ड वगैरह बेच के यहाँ पर हम अपना कारोबार करते हैं। अब जब हम कारोबार करते हैं, वो कारोबार अगर हमारा ना चले, अगर कुदरती तौर पे ना चले कि वो समझ में आता है, लेकिन अगर हम किसी जर्द में आ जाए, अभी हम जर्द में आए हुए, हुकूमत की जर्द में आए हुए, अब गवर्नमेंट को क्या कहूँ, हमारे सरबर है, हमारे बड़े, लेकिन उनसे एक इल्तिजा मेरी ये कि भाई खुदारा हम गरीबों की शक्लें देख लें, आप बड़े बड़े लोगों को मत देखें, हम कम से कम हम गरीबों को देख लें, हम गरीबों के खातिर इस मॉल को खोल दें, उन हिस्सों को खोल दें, उन दुकानों को खोल दें जहाँ पर कोई आग का एक यानी कि चिंगारी तक नहीं आई है, उस जगह को खोल दें जो बिल्कुल सेफ़ है, उसको खोल दें। हम गरीबों के रोज़गार का ख्याल करें, वरना ज़्यादा कुछ नहीं होगा, यहाँ पर धरने शुरू हो जाएंगे, या फिर हम में से जो मेरे कारीगर हैं, चाहे मैं खुद हूँ, हम लोग फिर चोरी चकारी पे ही मजबूर होंगे ना। फिर ये हो जाएगा कि जो है ना यंगर चोरी कर रहा है। आरजे माल के बाहर जहाँ पे ये कारोबारी हजरात बाहर बैठे हैं, उनके साथ हमारी कुछ बहनें भी हैं जो बड़ी परेशानी की हालत में यहाँ पे बैठे हैं, तो आइन से मिलते हैं और जानते हैं ये जो वाक़ा है इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम बहन। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा फरहाना। यहाँ पे आपका दुकान था या क्या मकसद? यहाँ मेरी फर्स्ट फ्लोर पे शॉप है, हम 8-10 साल से यहीं पर काम कर रहे हैं। किस चीज़ की दुकान है? बुटीक है मेरा। अच्छा बुटीक है, तो अभी 1 हफ्ता हो गया है आप यहाँ पे बैठे हुए हैं? जी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम यही कह रहे हैं कि जो आप लोग जो हुकूमत का काम है वो अपना काम करें, हमें मॉल खोलने की इजाज़त दें ताकि हम अपने काम को वो करें। अच्छा, ये आरजे माल की एक खास बात और भी है कि कराची का ये एक ऐसा माल है कि यहाँ पे ऑनलाइन काम भी बहुत होता है, तो इसके वजह से जाहिर सी बात है आपके जो ऑर्डर बैक हुए हाँ, यहाँ हम लोग सुकून से बैठ के अपना ऑनलाइन काम करते हैं। ज़ाहिर है लेडीज़ के लिए ये जगह सेफ़ है, यहाँ शहर के बीच में भी है, और फिर यहाँ पर हम सुकून से इज़्ज़त के साथ बैठ के एक अरसे से काम कर रहे हैं। मेरी यहाँ नीचे ग्राउंड फ्लोर पे भी शॉप है और फर्स्ट फ्लोर पे भी शॉप है। हम लोग यहाँ से तकरीबन 10-12 साल से मेरा अपना काम यहाँ पर मौजूद है और हम यहाँ से अच्छा रोज़गार कमाते हैं, तो हम अपना घर भी चलाते हैं। और मेरे साथ समझे कि मेरे अलावा जो मेरे कारीगर हैं मेरे साथ या मेरे साथ जुड़े हुए मेरे वर्कर्स हैं, उनके भी घर की रोज़ी यहीं से चलती है। और वो लोग हैं जो रोज़ाना डेली वेजेस पे काम करते हैं, उनको अगर मैं शाम में देती हूँ तो वो अपना घर चलाते हैं, और यहाँ से मैं भी कमाती हूँ तो मैं अपना घर चलाती हूँ। और आज ये 1 हफ़्ता होने को आ रहा है कि सारी टोटल शॉप्स बंद हैं, ऊपर बंद है, जबकि नीचे और ऊपर फर्स्ट फ्लोर तक, सेकंड फ्लोर तक कोई आग नहीं लगी हुई है। 5 से 6 दिन हो गए हैं हम बग़ैर कमाए बैठे हुए हैं। तो अब आप लोग बताएं, क्या गवर्नमेंट हमारा ज़िम्मा लेगी या उन लोगों का ज़िम्मा लेगी जो रोज़ाना जो है डेली वेजेस कमाते हैं और अपना घर चलाते हैं? उनका घर कौन चलाएगा? क्या वो भीख मांगेंगे या वो चोरी डकैती करेंगे? उनको काम करने की इजाज़त दें, रोज़गार उनको कमाने की इजाज़त दें। आज अगर हम खड़े हैं ना अपने घर वालों के साथ, तो इसलिए खड़े हैं कि हम एक महंगाई से लड़ रहे हैं, समझे। अब उसमें भी हम बेरोज़गार हो जाएं तो हम क्या करें? ऑनलाइन काम एक डिफरेंट काम है, वो हम एक जगह होती है, वो हम लेडीज़ घर में भी बैठ के करती हैं। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ मेरा प्रॉपर सेटअप है। यहाँ पे एक शॉप है जिसमें वर्कर्स मेरे साथ काम कर रहे हैं, वो ऑनलाइन काम से बिल्कुल अलग है। यहाँ पे टेलरिंग शॉप भी है, और आपको पता है टेलरिंग शॉप किसी बाज़ार में शॉप्स होती हैं या किसी मॉल में होती हैं, जहाँ पे ऑर्डर्स लिए हुए हैं। जिन लोगों के ऑर्डर्स हमने लिए हुए हैं, जिनका काम हम कर रहे हैं, उनको तो अपने टाइम पे अपनी चीज़ें चाहिए। किसी की शादी का ऑर्डर है, किसी कोई लोग हैं जो बाहर जाने वाले होते हैं, नॉर्मल डेली वेजेस के भी लोग होते हैं, तो वो तो हमें फ़ोन कर रहे हैं ना कि हमारे कपड़े निकालें, हमारे कपड़े दें। हमें उनको क्या इस बात से कि आरजे मॉल आपका बंद है या क्या? उनको तो उनकी चीज़ें चाहिए, हम कहाँ से दें उनको उनकी चीज़ें? अच्छा,
ये आप यहाँ पे बैठे हैं, खामोश एहतजाज करें एक हफ्ते से, आगे आपका क्या प्रोसेस है? अगर गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं उठाया तो आप क्या, कौन सा इकदाम उठाएंगे? हम आगे हमारे प्रोसेस से मुराद ये है, अगर कोई इश्तियाल पसंदी है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग वो लोग नहीं हैं कि हम सड़कों पे आए या पथराव करें या हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हम यहीं बैठेंगे उस वक्त तक जब तक गवर्नमेंट अपनी तरफ से हमें रिलीव ना दे, गवर्नमेंट हमारी शॉप्स को खोलने की इजाज़त ना दे, हमारे कारोबार की इजाज़त ना दे। हाँ, हमारे लिए क्राइसिस है, हम बहुत मुश्किल में हैं इस वक्त। हम इसीलिए आप लोगों से अपील भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट से भी अपील कर रहे हैं। आगे जब तक वो हमारा साथ नहीं देते, हम यहीं बैठे हुए और पुरअमन एहतजाज करेंगे, क्योंकि लाजमी है कि हम अपने मुल्क के साथ ही हैं। हम उसमें तोड़ फोड़ करना या सड़कों पे हमारे लड़के आए या दुकानदार आए, ये हम भी नहीं चाहते। अगर गवर्नमेंट 1-2 दिन में कोई कार्रवाई नहीं करती, उसके बाद आप क्या स्टेप लेंगे? खुले अल्फाजों में बताएं। देखिए, खुले अल्फाज में हम कर क्या सकते हैं? हम आम आवाम है, आवाम के पास सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ हम देख रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हम क्या कर सकते हैं? आप बताएं, एक आम आदमी क्या कर सकता है? अपनी बच्चों की रोज़ी रोटी के लिए वो यहाँ पे हम लोग कम से कम ये 7वां-8वां दिन हम यहाँ बैठे हुए, आप यकीन करें पानी तक हम लोग नहीं पीते। जो फ्लोर मुतासिर हुए हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, हम भी चाहते हैं हो, हम साथ खड़े, लेकिन जो फ्लोर महफूज है उसमें दुकानदारी का मौका दिया जाए। हम परेशान हैं, हमारा कोई और रास्ता है नहीं भाई। हम चाहते हैं फिल फॉर हमारी जो मार्केट जो बची हुई है वो देख लें कि इसमें कोई मसला नहीं है, उसमें कारोबार करने की इजाज़त हो, बस ये हम चाहते हैं। और कोई हमारा डिमांड नहीं है कि गवर्नमेंट हमें पैसे दे, हमारे साथ कोई और कुछ करे। हम सिर्फ चाहते हैं जो हम रोज़ी रोटी कर रहे हैं उसकी इजाज़त हमें हो, बस, और कुछ नहीं चाहते हम। तो दोस्तों, आप ये देख रहे हैं कि ये सब दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, एक और दोस्त हमारे साथ हैं, इनसे बात भी करेंगे। लेकिन मैं आपको अपनी ज़बानी नहीं बताऊं, लेकिन दोस्तों के लहजे आपको बताते होंगे, ज़बान बताती होंगी, इनके जो चेहरों पे दर्द है या किन किन मुश्किलों से ये गुजर रहे हैं, ये सब आपको इनके चेहरे ही बताते होंगे। एक दोस्त और इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है सर? मेरा नाम अल्ताफ़ है, अल्ताफ़ महमूद नाम है मेरा। मेरी भी इधर एक शॉप है पर्स की, ये बेटे ने भी बताया होगा, ये बेटे हैं मेरे। तो मैं भी यहाँ मतलब आता हूँ अटेंड करने के लिए शॉप को। तो ये आसा मेरे 5-6-7 रोज़ हो गए हैं तो ये बंद पड़ी है शॉप। तो लोग बेरोज़गार हो गए हैं, वर्कर जो इनके डेली वेजेस जो काम के वो बेरोज़गार हैं। आगे यूटिलिटीज़ आ रहे हैं, फर्स्ट को यूटिलिटी वो आ रही हैं, तो वैसे इनकी खस्ता हाली हो रही है, बेरोज़गार हो रही हैं, फाके का शिफर नहीं करें। तो मेरी ये अर्ज़ है कि वाला इंतज़ामिया से और यहाँ की इंतज़ामिया से कि ये जितना जल्दी हो सके ये खोलें, इनको इजाज़त दे दें, ये अपना काम शुरू करें। उसके साथ ये है कि ये खोल दें, ये शॉप खोल दें, और जो कानूनी कार्रवाई है वो इंतज़ामिया जो वो करते रहें, ताकि ये बेरोज़गारी तो बढ़ते ना। कब से यहाँ पे भूखे प्यासे ये खड़े हुए हैं, यानी फौत होने वालों की अल्लाह मग़फ़िरत करे और घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। इसमें जब आग लगी इसमें या किसी भी जैसे आरजे माल में लगी है, तो इसमें यह है कि एसी की वजह से यहाँ पे वेंटिलेशन नहीं थी, धुआं फैल गया और उससे कैजुअल्टी हुई, सांस ना ले सके, घुटन होगी। तो इस सजेशन ये है मेरी कि इसके लिए इंतज़ामिया को और फायर ब्रिगेड अमले के पास एक मोबाइल वेंटिलेशन एग्जॉस्ट फैन होने चाहिए। तो जिस तरह गवर्नमेंट के हिसाब से या कानूनी हिसाब से यहाँ पे हर फ्लोर पे फायर जो होते हैं आलात होते हैं फायर बुझाने के, तो वो यहाँ रखे हुए हैं। नहीं, मेरे ख्याल है मौजूद तो होंगे, लेकिन उनका इस्तेमाल और वो उस वक्त करना, देखें एक पैनिक की सिचुएशन हो जाती है, उस वक्त बंदे को पता नहीं चलता कि करना क्या है। तो वो मौजूद तो होंगे लेकिन वो शायद इस्तेमाल नहीं हो सके, या क्या वजह बनी। जाहिर सी बात है, हम भी प्राइवेट इदारों में काम कर चुके हैं, हमें पता होता है किस तरह कंजस्टेड माहौल होता है। हाँ। तो आपकी नज़र में जहाँ पे जो दुकानदार को मालिक अलाट करता है, तो क्या उनको कोई ऐसी डॉक्यूमेंट या कोई ऐसी कोई ट्रेनिंग दी जाए कि वक्ती तौर पे होनी चाहिए, डेफिनेट होनी चाहिए। पाकिस्तान में बहुत कम है। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, इसके सेशन होने चाहिए। हंगामी हालात के अंदर आप लोग क्या तदबीर लेनी चाहिए। तो इन सब दोस्तों का और जो हमारी बहनें हैं ये सब बैठे हुए हैं, इनका कहना यही है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इस माल को और जो माल को जल्द से जल्द खोला जाए। हाँ, जो इफेक्टेड एरिया है ऊपर के फ्लोर के उनको बंद किया जाए, और जो नीचे पोर्शन बिल्कुल सही सलामत है उन पे इनको काम करना चाहिए जाए, क्योंकि सिर्फ
इन लोगों का रोज़गार नहीं है, इनसे जुड़े हुए हज़ारों लोग और भी हैं जो इनके मज़दूर हैं, जो इनके पास काम करते हैं, या इसके अलावा जो दूसरे ट्रांसपोर्ट वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, नीचे कैंटीन वाले हैं, तो पूरे माल में हज़ारों लोग काम करते हैं। उन सब का रोज़गार इस आरजे माल से जुड़ा हुआ है। इन्हीं बातों के साथ मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह किसी और दिन किसी और ब्लॉग के साथ मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, और जिन जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस उन तक पहुंच सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।